आदाब नाजरीन, स्वागत है आपका प्राइम पोस्ट में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद साहब। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात अगर हम कहें, सबसे ज़्यादा टाइम तक रिप्रेजेंट करने वाली सरकार रह चुकी है और नई दिल्ली के काफ़ी नज़दीक भी रह चुकी है। तो इसी सिलसिले में मजीद साहब, अगर हम बात करें, पहले तो आपका स्वागत है प्राइम पोस्ट में। तो अगर हम बात करें, कल तक आप न्यू दिल्ली के सगे थे, उनके अपने थे, क्या वजह हुई कि आज वो आपको अपना मानने से नकारते हैं? उसकी वजह क्या रही? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आए यहाँ पे हमारी बात मतलब पहुँचाने में। जो लोगों के पास बात पहुँचती है आपके माध्यम से पहुँचती है। तो जो आपने दिल्ली की बात की, ये बात तो आपको दिल्ली वालों से पूछनी चाहिए। दिल्ली वालों का मतलब बीजेपी से है, जो अभी वहाँ पे सरकार में है। जो उन्होंने इस स्टेट का, इस मतलब मैं तो यूटी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं स्टेट की बात करूँगा। जो ये स्टेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख था, तो जो हाल उन्होंने बनाया कि एब्रोगेशन ऑफ 370-35A, जो एक ब्रिज का काम करती थी जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के बारे में। और हम वही चाहते हैं कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम अपना हक मांगते हैं। हक मांगना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका हक कोई छीनेगा तो आपको हक बनता है कि आप अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो जिस तरीके से आपके पास अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ अभी मैं छीन लूँगा, आपको तो हक है कि आप ये वापस मांगने के लिए मेरे साथ लड़ेंगे भी, कुछ भी करेंगे। और हमने न लड़ाई सड़कों पर की, न लड़ाई हमने पत्थरों से किया, न गोलियों से की। हम चाहते हैं कि ये जो मसला है ये मतलब विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हल हो जाए, और ताकि यहाँ पे लोगों में एतमाद पैदा हो जाए। जिस तरीके से रोज़ बरोज़ ये ऐलानात करते हैं, यहाँ पे कानून, नए नए कानून नाफिज करते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। जम्मू के लोग भी आज समझ गए और लद्दाख के लोग भी समझ गए हैं। और ये रही बात जो आपने अभी कही कि सगे थे, क्योंकि ये तो डॉक्टर फारूक साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उसने पहले ही कहा था कि मैंने गाने के हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। तब अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो कब के गए होते, मगर हमने हिंदुस्तान को चुना, क्योंकि हिंदुस्तान में भी मुसलमान 35 करोड़ से ज़्यादा रहते हैं, पाकिस्तान में उससे कम रहते हैं। हमने हिंदुस्तान को चुना। और ये हर एक को जहाँ पे उन्होंने मतलब चाहा, हिंदुस्तान ने फारूक अब्दुल्ला साहब को इस्तेमाल किया। ये फारूक साहब ने कल ही गुपकार जो अलायंस वाली जो ये पीपल्स अलायंस वाली मीटिंग थी जम्मू में, उसने वहाँ पे मीडिया के सामने बताई। तो आज वो सगे, उनको देखना कि ये हमारे सगे थे, इनको हमने किस तरीके से धोखा दिया। ये तो धोखा है, और इस धोखे को हम चाहते हैं कि मिलकर लड़े। और ये धोखा जो उन्होंने दिया, हम उनका जवाब इंशाल्लाह रहमान जो आने वाले इलेक्शन है, डीडीसी के इलेक्शन है, उसमें दे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि अभी आशुष कोल साहब कह रहे थे कि यहाँ जिनका जो है रिस्पांस, ये जम्मू गए, वहाँ पे इनका लोगों का रिस्पांस इनका उतना नहीं आया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी तरफ से दावा कर रही है कि वहाँ पे हमारे साथ लोग जुड़े। लोग देखो, ये तो बड़ी कोशिश इन्होंने की नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की, वो ये तोड़ नहीं पाए। अभी रहा सवाल ये जम्मू में, यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, नहीं कर सके, क्योंकि उनको मालूम था कि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। हमारा वहाँ पे बहुत ही अच्छा काडर है, और हर ज़िले में, हर गली गली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लहराता है वहाँ पे। ऐसा कभी नहीं है कि लोग वहाँ पे फारूक साहब से मिलने नहीं आए। गुपकार अलायंस के जितने भी लोग थे वहाँ पे इकट्ठे जमा थे, मीटिंग कर ली, और लोग वहाँ पे मिलने के लिए आए। और लोगों में जो वहाँ पे खदशात थे वो वहाँ पे दूर हो गए। और ऐसा कभी नहीं अशोक कोल साहब कुछ भी बताए, वो कल को फैसला हो जाएगा जब इलेक्शन होंगे, डीडीसी के इलेक्शन होगा, वहीं पे तो फैसला होगा। तो लोग किसके साथ हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं? अच्छा, पीपल्स अलायंस तैयार है कि बीजेपी को वो कश्मीर में घुसने नहीं देंगे, या जम्मू कश्मीर लद्दाख में घुसने नहीं देंगे? घुसने का तो देखो एक बात है, यहाँ पे हर एक का हक बनता है कि हम भी कहीं भी हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में जाएं, वहाँ पे अपनी बात कहें। उनका भी हक बनता है यहाँ पे आने का, आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहा सवाल जो वो ये कानून यहाँ पे नाफिज करते हैं, ये कानून जो यहाँ पे एब्रोगेशन ऑफ 370 या 35A, इसको वापस लाने में हमने इंशाल्लाह रहमान इकट्ठे मिलकर लड़ना है। कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठे लड़ना है। जो पीपल्स अलायंस बन गया, इसके बारे में इकट्ठे लड़ना है। और हम सुप्रीम कोर्ट का भी हमने दरवाज़ा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में भी है, कल ही एक सजाद लोन साहब जो हमारे स्पोक्स पर्सन है पीपल्स अलायंस के, उसने कल ही दायर की एक रिट पिटीशन
کہ اس کی شنوائی جلدی ہو جائے. تو ہم لڑیں گے انشاءاللہ رحمان. ایسا کبھی نہیں کریں گے ہم پروٹیسٹ, ایسا پروٹیسٹ کریں جس میں لوگ مارے جائیں گے, خدا نخواستہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوگی. ہم یہ کرنے نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ رحمان پرامن طریقے سے اپنا حل مانگتے ہیں بس. اچھا مجید صاحب, جیسے کہ باقی لیڈروں کے ساتھ آپ بھی جو 370 ہٹنے کے بعد آپ بھی ڈیٹینشن میں تھے, آپ بھی جیل میں تھے, تو کیسی ایکسپیرینس لگی اور کیا سیکھ وہاں پہ سیکھنے کو ملی؟ دیکھو جیل میں تو مطلب سیکھ تو یہی ملی کہ ہمیں اگر کسی چیز کے لڑنا ہے تو اکٹھے لڑنا ہونا چاہیے, کیونکہ الگ الگ سے مطلب یہاں پہ چاہتے ہیں مطلب الگ الگ ڈیوائڈ کرنے سے رول وہی لوگ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ڈیوائڈ ہو جائے. اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ رحمان آگے جو جیل میں ہماری باتیں ہوئی وہاں پہ سجاد لون صاحب تھے یا یہ باقی جو لوگ تھے مطلب ڈیموکریٹک پیپلز پارٹی کے PDP کے لوگ تھے, شاہ فیصل صاحب تھے, باقی سارے لوگ تھے وہاں پہ یہی باتیں ہوئیں کہ ہمیں اکٹھے لڑنا چاہیے, اکٹھے کشمیر کے لوگوں کی ہت کی بات کرنی چاہیے, اور جو ہم نے کھویا اس کو واپس لانے میں ایک ہی حل ہے, وہ اکٹھے لڑنا ہے. اور وہ بھی مطلب ہر ایک طریقے سے, چاہے سپریم کورٹ سے یا مثال کے طور پر جس طریقے سے ہم آج بیلٹ کا استعمال, یہ الیکشن جو ورنہ ہم نہیں چاہتے تھے الیکشن لڑنا, مگر ایک پارٹی کو جو اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں ان کو دور رکھنے کے لیے ہم نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. اچھا لارمی صاحب, جیسے کہ اگر ہم بات کریں ابھی جو لوگ ہیں, کیونکہ آپ بھی بہت دنوں سے لوگوں تک نہیں پہنچ پائے اور ایک گیپ ہے, جو لوگ ٹراما میں ہے بھی سمجھ نہیں پا رہے بات, تو ان کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی؟ بس ہم اویئرنیس کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو, لوگ ہمارے پاس آئے, آج بھی 2-4-5 میٹنگیں ہم نے کی, لوگوں کو سمجھایا ہم نے کس طریقے سے کیا کرنا ہے, کیا ہوا ہمارے ساتھ, اس کو واپس لانے میں ود ان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کیا حل ہے, کس طریقے سے ہم واپس لا سکتے ہیں. ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. لوگوں میں ابھی بھی خدشات ہیں, لوگ ابھی بھی ان کو مطلب کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے الیکشن, انٹرسٹ تو بالکل ہی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کیا فائدہ الیکشن کرانا. یہ صحیح بات ہے آپ کی, میں یہ نہیں نکارتا ہوں, مگر ان کو ہم نے سمجھانا ہے. ہم سمجھاتے ہیں ان کو کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے, کس طریقے سے ہمیں اپنا حق جو ہے وہ واپس لانا ہے. اچھا نیشنل کانفرنس کس حد تک لڑے گی آرٹیکل 370 کے تک کے لیے؟ اگر حد کی آپ بات کریں گے تو حد سے بھی ہم نے پار ہو گئے. چاہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ 86 ایئرس ان کی ایج ہے, تو وہ کس طریقے سے آج ہر ضلع میں, چاہے کٹھوا ہو, سانبا ہو, جموں ہو, پونچھ, رجوری, وہاں پہ آج اسی کے بارے میں دورہ کر رہے ہیں. عمر صاحب الگ سے کر رہے ہیں, اور باقی ہمارے لیڈران یہاں پہ سری نگر میں یا باقی ضلعوں میں کر رہے ہیں. تو ہم اپنے طریقے سے اپنے ضلع میں کر رہے ہیں. تو ہر ایک اس کے بارے میں یہی کوشش ہے ہر ایک کی کہ ہمیں وہ حق واپس ملے جو ہم سے چھینا گیا. چلیے بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ عبدالمجید صاحب, جو کہ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ہے, جنہوں نے بات کی اور جو لگ بھی رہا ہے کہ یہاں کی جو ریجنل پارٹی ہے وہ حد کو چھوڑتے ہوئے اور یہ جو اسپیشل اسٹیٹس ہے اس کو برقرار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں مدثر رشید برہان رشید کے